हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। आज 40 अध्याय का पाठ करेंगे और 39वां अध्याय में था कि विश्वामित्र जी मुनि राम जी को उनके पूर्वज सगर के बारे में बता रहे हैं। तो उन्होंने उनके बारे में सुना कि किस तरह उनको पुत्र हुआ। एक दो रानी थी, उनको एक को 60,000 हुआ, एक को एक पुत्र हुआ। उसके बाद राजा बड़े पुत्र को देश से निकाल देते क्योंकि बहुत दुष्ट था। तो इसके बाद राम जी बोलते हैं विश्वामित्र से कि आगे की कथा, उन्होंने यह किस प्रकार किया, ये कथा हमें बताइए। तब विश्वामित्र जी बोलते हैं राम सुनो, जो विंध्याचल पर्वत है और हिमवान का जो कैलाश में पर्वत है वहां तक का जमीन, हिमवान तक का जो पर्वत है वहां तक के हिमालय पे जो है, तो वहां तक के बीच का जो जमीन था वहां तक वहां के भूमि में यज्ञ का अनुष्ठान किया गया। इन दोनों पर्वतों के बीच आर्यवत की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था, ऐसा विश्वामित्र मुनि बता रहे हैं। उसके बाद राजा सगर का जो ये घोड़ा था, आज का जो घोड़ा जो यागिक घोड़ा था, उसका भार अंशुमान जो उनका पौत्र था, असमंजस का पुत्र अंशुमान था, उसको राजा सगर ने दिया था। उस घोड़े को रक्षा करने का भार दिया था। लेकिन जिस दिन पर्व था, जिस दिन मतलब यज्ञ शुरू होने वाला था, उसी दिन ही राजा सगर के एक संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया, राक्षस का वेश धारण करके चुरा लिए। तो वहां पे जो ब्राह्मण जितने थे महाराज सगर से कहते हैं कि आज पर्व के दिन यज्ञ संबंधी घोड़े को कोई चुरा के लेके जा रहा है। उन लोग को पता चल गया कि कोई चुरा के लेके जा रहा है, आप उसको पकड़िए और घोड़ा को वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा, ऐसा उन्होंने ब्राह्मणों ने कहा। तब सगर ने कहा अपने पुत्रों से कि यहाँ पे जो महान यज्ञ हो रहा है, महान वेद मंत्र से पवित्र अंतकरण वाले महात्मा लोग कर रहे हैं, संपादित हो रहा है, और इस यज्ञ में मुझे नहीं दिखाई देता कि कोई राक्षस आ पाएगा। इस यज्ञ में कोई राक्षस नहीं आ सकता, लेकिन यह अवश्य चुराने वाला कोई देव कोटि का पुरुष है, मतलब कोई देवता ही है जो इसको चुरा के अश्व को ले गया है। राक्षस तो यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही महात्माओं द्वारा वेद मंत्रों से पवित्र जगह में पूजा हो रहा है। ऐसा करके तुम लोग जाओ, अपने पुत्रों 60,000 पुत्रों को कहते हैं कि तुम लोग जाओ घोड़े की खोज करो और तुम्हारा कल्याण हो। मैं तो यज्ञ का दीक्षा ले चुका हूँ यज्ञ करने का, इसलिए मैं नहीं जा सकता,
और मेरे साथ अंशुमान रहेगा, और यहाँ ब्राह्मणों के साथ मैं रहता हूँ, तुम लोग यज्ञ का घोड़ा खोज के लेके आओ। ऐसा अपने पुत्रों का आदेश देते हैं। और जो तुम लोग 60,000 हो, एक एक योजन भूमि, यदि नहीं मिले तो जमीन को खोद देना, एक एक योजन भूमि तुम लोग खोदना। तो ऐसे 60,000 योजन भूमि तुम लोग खोद लेना और घोड़े को वापस लेके आना। ऐसा आज्ञा देने के बाद वो लोग चले जाते हैं। और राजा जो वो लोग घोड़े को खोजते हैं, लेकिन कहीं घोड़ा मिलता नहीं है। तो उन्होंने 60,000 योजन भूमि को खोद डाली और खोज के मानो सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था। इसी समय गंधर्व, असुर, नाग सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास ये लोग आए कि ये लोग सब जमीन को खोद के दम रसातल में पहुंच गए हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सभी देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा जी से, भगवान सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोद डालते हैं और बहुत से महात्माओं तथा जलचरी जीवों का वध भी कर रहे हैं। तभी सब 40 अध्याय में देखिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। चत्वारि सर्गा, सगर के पुत्रों के भावी विनाश की सूचना देकर ब्रह्मा जी का देवताओं को शांत करना, सगर के पुत्रों का पृथ्वी को खोदते हुए कपिल जी के पास पहुंचना और उनसे रोज से जल भरकर भस्म हो जाना। ये जहाँ पर भस्म हुए थे, आज जो गंगा सागर स्नान करने जाते हैं, वो गंगा सागर का ही स्थान है जहाँ पर ये लोग भस्म हुए थे। देवतानां वचा श्रुत्वा भगवानो पितामह प्रत्युवाचा सुसंत्रस्तान् कृतान्त बला मोहितान्। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्रों के बल से मोहित एवं भयभीत हुए उन देवताओं से इस प्रकार कहा, यसेयं वसुधा कृष्णा वासुदेवस्य धीमता महिषी माधवस्येषा सायैव भगवान् प्रभु कपिलं रूपमास्थाय धारयति अनीशं धारम् तस्य कोपाग्निदग्धं भविष्यन्ते निपातवजा। देवतागण, यह सारी पृथ्वी जिन भगवान वासुदेव की वस्तु है तथा जिन भगवान लक्ष्मीपति की यह रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उन्हीं की कोप अग्नि से सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। पृथ्वीव्याश्च निर्वेदो दिष्टेव सनातन सगरश्च पुत्राणां विनाशो दीर्घदर्शिनां। पृथ्वी का वेदन सनातन है, प्रत्येक कल्प में अवश्यंभावी है। इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुषों ने सगर के पुत्रों का भावी विनाश भी देखी ही है, अतः इस विषय में शोक करना अनुचित नहीं है। पितामह वचा श्रुत्वा त्रयत्रिंशत् शतदरिदमः देवा परसंतुष्टाः पुनः जग्मुः यथागतम्। ब्रह्मा जी की कथा सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले देवता बड़े हर्ष से भर में जैसे आए थे उसी तरह पुनः लौट गए। सगरश्च पुत्राणां प्रादुरासीन् महाश्वासना पृथ्व्यां भीमानद्यां निर्घात समनिश्वना। सगर के पुत्रों के हाथ से जब पृथ्वी खोदी जा रही थी, उसी समय उससे ब्रजपात के समान बड़ा भयंकर शब्द होता था। जब वो लोग पृथ्वी खोदते थे तो बहुत आवाज होता था। तते भित्वा महीश्वरवा कृत्वा चापि प्रदीक्षिणं सहिता सागरा सर्वे पितरं वाक्यम अब्रवीन्। इस तरह सारी पृथ्वी खोद कर तथा उसकी परिक्रमा करके सभी सगर पुत्र पिता के पास खाली हाथ लौट आए और बोले, परिक्रांतं महीश्वरवा सत्वन्तश्च सूदिताः देवदानव रक्षांसि पिचास जोरुर्गपन्नगाः नासा पश्या अहमे स्व अश्वं ते अश्व अर्धर्तारमेव च किं करिष्याम भद्रं ते बुद्धि यत्र विचार्यताम्। पिताजी, हमने सारी पृथ्वी खोद डाली है। देवता, दानव, राक्षस
पिचास और नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला, फिर भी हमें ना तो कहीं घोड़ा दिखाई दिया, ना घोड़े का चुराने वाला ही दिखाई दिया। आपका भला हो, अब हम क्या करें? इस विषय में आप ही में कोई उपाय सोचिए। तेषं तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां राजसत्तमा समय समन्युर अब्रवीत वाक्यम सगरो रघुनंदन। रघुनंदन, विश्वामित्र जी बोल रहे राम जी को, रघुनंदन, पुत्रों का यह वचन सुनकर राजाओं में से सगर ने उनसे कुपित होकर कहा। राजा सगर गुस्सा होकर पुत्र से कहने लगे, भूय खनद्भद्रम यो विद्वेया वसुतातलम अश्वहर्तारम असाध्यम कितार्थश्च निर्वर्तता। जाओ फिर से सारी पृथ्वी खोदो और इसे विदृढ़ करके घोड़े को चुरा चोर का पता लगाओ। चोर तक पहुंचकर काम अधूर पूरा होने पर ही लौटना। बोलते फिर से जाओ पृथ्वी को खोदो और चोर का पता लगा के घोड़े को लेकर तुम लोग लौटना। पितु वचना आसाद्या सगरस्य महात्मना प्रशष्टा पुत्र सहस्राणि रसातलम आवृतवन। अपने महात्मा पिता सगर की आज्ञा सिरोधार करके 60,000 पुत्र राजकुमार रसातल की ओर बढ़े और रोष में भरकर पृथ्वी खोदने लगे। खन्यमाने तत्तस्मिन् ददृशो पर्वतोपमं दिशा गजा विरूपा चा धारयन्तं महीतलम। उस खुदाई के समय उनके एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया जिसका नाम विरूपाक्ष था। वह इस भूतल को धारण किए हुए था। सब स पर्वत बना कृष्णा पृथ्वी रघुनंदना धारयामासा शीर्षा विरूपाक्षो महागजा। रघुनंदन, अब विश्वामित्र बोले, रघुनंदन, महान गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। जो विरूपाक्ष मिला उनको पर्वत और वन को अपने माथा पे रखा हुआ था। यथा पर्वाणिका कुस्ता विश्रामर्थ महागजा खेदा चालये शीर्षम भूमि कंपदात भवेत। काकुस्ता या महान दिग्गज जिस समय थक कर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता उस समय भूकंप होने लगती थी। ते तम प्रदक्षिणम कृत्वा दिशा पालम महागजम मानयन्तो हि ते रामा जगुम वित्वा रसातलम। श्री राम पूर्व दिशा की रक्षा करने विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उनका सम्मान करते हुए सगर पुत्र रसातल भेदन करके आगे बढ़े। मने लोग रसातल में गए, रास्ते में विरूपाक्ष पड़ा, उसका भी परिक्रमा करके उसको सम्मान देते हुए लोग आगे बढ़ जाते हैं। तथा पूर्व दिशा वित्वा दक्षिणा विदुन्दु पुनः दक्षिणस्यापि दिशि ददृशुस्ते महागजा। पूर्व दिशा का भेदन करने के पश्चात पुनः दक्षिण दिशा की भूमि खोदने लगे। ये लोग पूर्व दिशा में पहले आए, अब दक्षिण दिशा को खोजे। दक्षिण दिशा में उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई पड़ा। महापद्मम महात्माना सुमहत्पर्वतोपमं शीर्षा धारयन्तं गा विस्मय जगमुरुत्तमम्। उसका नाम महापद्म था। महापर्वत के समान ऊंचा और विशाल काय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। यह देखकर राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। ये लोग दक्षिण दिशा में तो विरूपाक्ष मिला और पूर्व दिशा में महापद्म नामक मिला। यह भी पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किए था। तम तम प्रदक्षिणं कृत्वा सागरस्य महात्मना षष्ठी पुत्राणि सहस्राणि पश्चिमा विविदुदर्शितम्। महात्मा सागर के 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि को खोदने भेदन करने लगे। पश्चिमाया च अपि दिशि महान्तं चामलोपमा दिशा गज सोमनस ददृश्यते महाबला। पश्चिम दिशा में महाबली सागर पुत्र ने महान पर्वताकारों का दिग्गज सोमनस का वर्णन दर्शन किया। ते तम प्रदक्षिण कृत्वा पृष्ट्वा चापि निरामया खनत सामुपाक्रांता दिशम सोमवर्ती तथा। उनका भी परिक्रमा करके उनका कुशल समाचार पूछ के सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशा में जा पहुंचे।
पुत्रस्य रघुश्रेष्ठ ददर्शुहिं पाण्डुरं भद्रे भद्रं वपुषा धारयन्तं महिमिमाम्। रघुश्रेष्ठ, अब विश्वामित्र बोले राम जी को, उत्तर दिशा में उन्हें हिम के समान श्वेत भद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया, जो अपने कल्याण में शरीर से पृथ्वी को धारण किए हुए था। बोले यहाँ पे श्वेत भद्र नामक एक दिग्गज दिखाई दिया, जो कल्याण में शरीर से पृथ्वी को धारण किए हुए था। चारों दिशाओं में सब कोना कोना में अलग अलग नाम से धारण करके रखे थे, पृथ्वी को धारण किए थे। समालभ्य तथा सर्वे कृत्वा चयनम प्रदीक्षणम षष्ठी पुत्र सहस्राणी विविधुर सुधातलम। उसका कुशल समाचार पूछकर राजा सगर के 60,000 पुत्र उसकी परिक्रमा करने के पश्चात भूमि खोद के काम में जुट गए। तथा प्राग उत्तराम गत्वा सागरा प्रचिताम दिशाम रोषादभ्यन खननम सर्वे मुखीम सागरात्मजाम। तदंतर बुसु विख्यात पूर्व उत्तर दिशा में जाकर उन्होंने सगर कुमार को एक साथ होकर रोज पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया। ते तुम सर्वे महात्मानो भीम वेगो महात्मरो तदसु कपिला तत्रा वासुदेवम सनातना। इस बार उन्हें सभी महान मना महाबली और महाभयानक वेगशाली राजकुमारों वहां सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। हयच तस्य देवस्य चरन्तमाभिदूरात् प्रहर्षमतुलं प्राप्ता सर्वे ते रघुनंदनम। इस प्रकार जब सभी महामना महाबली भयानक वेगशाली राजकुमारों ने सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। हाय तस्य देवस्य चरन्तम अभिभिदुरत् हर्षम अतुलम प्राप्तम सर्वे ते रघुनंदना। राजा सगर के 51वां घोड़ा भगवान कपिल के आश्रम के पास ही चल रहा था। रघुनंदन उसे देखकर उन सबको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। विश्वामित्र जी राम जी को बोल रहे, रघुनंदन, जब घोड़ा उन्होंने देखा तो उन लोग को बड़ा हर्ष हुआ। ते तम यज्ञहनम यज्ञत्वा क्रोध प्रयाकुले चढ़ा खनित्र लागल धरा नाना वृक्ष शिलाधरा। कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाले जानकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उन्होंने अपने हाथ में हल और नाना प्रकार के वृक्ष एवं पत्रों का टुकड़ा ले रखा था। अब अव्यधावन्ता संक्रुद्धा तिष्ठम तिष्ठति चाब्रुवन् अस्माकं त्वं हि गुतुरंगम यागिकं हृतवानसि दुर्मेधस्त्वं हि संप्राप्तन् विद्धि न सागर सात्मजा। वे अत्यंत रोष में भरकर उनकी ओर दौड़े और खड़ा रहा, तू ही हमारे यज्ञ के घोड़े को यहाँ चुरा लाया है। दुर्बुद्धे, अब हम सब आ गए हैं, तू समझ ले, हम महाराज सगर के पुत्र हैं। सुत्वा तत्वचनम तेषां कपिलो रघुनंदना रोषेण महात्पृष्टो हुंकाराकरोत् तदा रोषेत महात्पृष्टो हुंकारमकरोत् तदा। रघुनंदन उनकी बात सुनकर भगवान कपिल को बड़ा रोष हुआ और रोष के आवेश में उन्होंने मुंह से एक बार हुंकार निकल पड़ा। तस्तेन अप्रमेयेण कपिलेन महात्मना भस्मराशि किता सर्वे काकुत्स्थं सगरात्मजा। विश्वामित्र कहते हैं, श्री राम उस हुंकार के साथ उन अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी राज सागर पुत्रों को जलाकर राख का ढेर कर दिया। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चत्वारि सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के 40वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले भाई सब संतों की जय, बोले भाई सब भक्तों की जय। जय जय सीताराम।